हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 21 जो कि क्लास 7th के बच्चों के लिए। विषय आपका समाज विज्ञान है। डेट है जिसकी 1 अक्टूबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज हम मुगल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको क्रियाकलाप दे रखा है। नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर चित्र को पहचानिए। स्मारक के विषय में कुछ पंक्ति लिखिए। दिल्ली में अवस्थित है, ये दिल्ली में है। शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया है। इसके प्राचीर में प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री दिवस पर भाषण देते हैं, यानी हर वर्ष यानी प्रधानमंत्री जो है वहाँ पे भाषण देते हैं। तो ये कौन सा प्लेस है आपको पता है? ये लाल किला है, तो आप इसमें लाल किला लिख देंगे। ये क्या है? लाल किला है। आगे आपको दे रखा है पारिवारिक विरासत, यानी परिवार में कैसे विरासत होती थी। जो पूर्वज थे मुगल के, एक माता थी एक पिता थी, जो कि चंगेज़ खान के वंशज थे और पिता थे तैमूर के वंशज। माता की ओर से वह चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज़ खान, जिसकी मृत्यु 1227 में हुई थी, उत्तराधिकारी थी, यानी वो चंगेज़ खान के वंशज थे। और पिता तैमूर के वंशज थे। पिता की ओर से वह ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासन तैमूर, जिनकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। अब मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज़ खान से जुड़ी हुई स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार की संबंधित थी। यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेक से भी संबंधित थी। मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अब प्रमुख मुगल शासक बता रखे हैं आपको। सबसे पहले थे बाबर, जो कि 1526 से 1530 तक थे। फिर थे हुमायूं, जो कि 1530 से 1556 तक थे। फिर अकबर थे, जो कि 1556 से 1605 तक रहे। फिर थे जहांगीर, जो कि 1605 से लेकर 1627 तक रहे। फिर थे शाहजहाँ, जो कि 1627 से लेकर 1658 तक रहे। फिर 1658 से 1707 तक जो आखिरी मुगल शासक औरंगज़ेब रहे। अब यहाँ पे आपको क्रियाकलाप 2 दे रखी है। अध्यापक परिजनों की मदद से आपको उपरोक्त चित्र की पहचान करके किन स्मारकों के संदर्भ में अन्य जानकारी प्राप्त करना है। तो इनके नाम क्या हो जाएंगे, ये आप देखेंगे। ये आपका हुमायूं का मकबरा है, ये आपका जामा मस्जिद है, ये आपका ताजमहल है और ये आपका बुलंद दरवाज़ा। तो अब इसके बारे में भी लिखना है आपको। तो सबसे पहले आपका ये पहला आपका है हुमायूं का मकबरा, फिर है आपका जामा मस्जिद, फिर आपका ताजमहल और चौथा आपका है बुलंद दरवाज़ा। हुमायूं का मकबरा आपको पता है 1533 में मुगल शासक हुमायूं द्वारा स्थापित पुराने किला के नज़दीक दिल्ली के निज़ामुद्दीन ईस्ट में स्थापित है। बनाते समय लाल पत्थरों का उपयोग किया, जिसमें यह पहला मकबरा है। मुगल वंश के अनेक शासन यहाँ दफन हैं। जामा मस्जिद में क्या है? दिल्ली की जामा मस्जिद को मुगल सम्राट शाहजहाँ ने बनवाया। इस मस्जिद के निर्माण का काम वर्ष 1650 में शुरू हुआ था और 1656 में बनकर तैयार हुआ। इस मंजिल के बरामदे में करीब 25,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। ये इतना बड़ा है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मस्जिद है। ताजमहल है। ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक हाथी दांत सफ़ेद संगमरमर के मकबरे का है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहाँ द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज़ महल के लिए शुरू किया गया था, उनकी याद में बनाया गया था। इसे 3 तरफ के एक अनियंत्रित दीवार से घिरा औपचारिक उद्यान में स्थापित किया गया है। बुलंद दरवाज़ा के बारे में लिखें तो हम बुलंद दरवाज़ा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा में फतेहपुर सिकड़ी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। बुलंद शब्द का अर्थ है महान और ऊंचा, और ये महान सबसे और ऊंचा दरवाज़ा है। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुगल स्वयं को मंगोलों की अपेक्षा तैमूर के वंशज कहलवाना क्यों पसंद करते थे? क्योंकि उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया था। तो आप लिखेंगे चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृतियों सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व कर अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इन महान पूर्वजों ने 1358 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो ये था आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।